दिखता है बढ़िया। तो आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि हम लोग एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है कि सबसे पहला हमारे क्या था कि हम लोग एक्सेल क्या है इसके बारे में जाने थे कि एमएस एक्सेल होता क्या है। अगर कोई पूछे आपसे एमएस एक्सेल होता क्या है तो आप क्या बता सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए विंडोज़ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या क्या काम करते हैं उसके अंदर में हम लोग कैलकुलेशन, सारा काम किसके अंदर में होता है? एक्सेल के अंदर में होता है। और एक्सेल के अंदर में क्या क्या करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक तरह का मार्कशीट बनाएंगे। स्टूडेंट लोग का जो मार्क्स होता है ना, कितने सब्जेक्ट होता है? 5 सब्जेक्ट होता है, जो कि मैथ, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस, हिंदी और जो है कि सोशल साइंस तो बोल ही दिए। तो ये 5 सब्जेक्ट होता है और पांचों सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई लड़का है ना कि टेस्ट एग्ज़ाम दे रहा है या फिर XYZ कहीं पे एग्ज़ाम दे रहा है या फिर कोई टेस्ट वगैरह हुआ है, तो सारे लड़का लोग का एक नंबर क्रिएट करेंगे जो कि उसका टोटल नंबर कितना है, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, एवरेज कितना इसका है, परसेंटेज निकालेंगे और ग्रेड निकालेंगे और पास फेल वगैरह सब निकालेंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं किसका, एक्सेल का फॉर्मूला कि हम लोग किसी भी स्टूडेंट को अगर टोटल नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग को यहाँ पे इक्वल टू सम लिखा हुआ एक फॉर्मूला है। क्या है? सम। सम का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी जोड़ना है मुझे। अब हमारे पास जो है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक रो और कॉलम बना लेते हैं। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, पूरा जैसे आपको वहाँ पे दिखेगा ना वैसे बनेगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे और ऐसे और ऐसे, एक तरह का सीट बना लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे NAM, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे MAT और यहाँ पे क्या लिखेंगे HIN और SCI और यहाँ पे क्या लिखेंगे SOC। 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गया। एक और क्या बचा हुआ है? ENG। अब यहाँ पे हमारे क्या रहेगा? टोटल रहेगा TOTAL। फिर यहाँ पे रहेगा मिनिमम में, फिर ऐसे मैक्सिमम में रहेगा, एवरेज वगैरह सब हम लोग निकालते जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे राज लिख दिए, यहाँ पे रीता लिख दिए, यहाँ पे सीता लिख दिए और यहाँ पे गीता लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, राज का नंबर कितना है मैथ में? तो 65 एंड 55 एंड 49 और हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 67 और इंग्लिश में डाल देंगे 90, ठीक है। इसी तरह सेम रीता का भी नंबर कुछ भी डाल दीजिए आप। ऐसे आप सीता का भी डाल दीजिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए। ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? जब आपको टोटल निकालना हो। टोटल का मतलब अब क्या करेंगे ना, सबका एक एड्रेस होता है, मालूम है ना, रो और कॉलम का एक एड्रेस होता है। तो अब हमारे पास यहाँ ना इससे ऊपर क्या दिया रहेगा कि आपका जो है यहाँ पे जैसे है ना, यहाँ पे A लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे F और यहाँ पे GHI ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा ऊपर में। क्योंकि हमारे जो आपका जाके कॉलम होता है ना, वो आपका 1 2 3 से नहीं रहता, वो अल्फ़ाबेट के अनुसार से रहता है। कहाँ तक रहता है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे पास एक्सेल में रो कितना होता है, कॉलम कितना होता है, तो आप ये भी जान लो। अगर कोई पूछेगा 2003 में कितना रो और कितना कॉलम है, तो 2003 में हमारे पास कॉलम 256 है। कॉलम कितना है? 256, ठीक है। अगर कोई पूछेगा 2003 में रो कितना है, तो 65,536। क्या बोलेंगे? 65,536 क्या है हमारे पास? रो। एंड 2007 वाला में जो है हमारे पास, जो एक्सेल का जो 2007 का वर्जन होगा, उसमें जो है कि कॉलम कितना हो जाएगा? 16,384। और अगर कोई पूछेगा रो कितना है, तो क्या बोलेंगे? 10,48,576, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि रॉ कितना है, कॉलम कितना है। तो 2003 वाला में 56, मात्र 56 कॉलम है। कितना है? 56 कॉलम है। और 2007 वाला में कितना है हमारे पास कॉलम? 16,000। कितना है जी? 16,000 कॉलम लिखा हुआ है। रॉ के पहले कॉलम लिखा हुआ है 16,384। 16,384 क्या है हमारे पास? कॉलम है। कौन सा वाला में? 2007 वाला में। और रॉ कोई पूछेगा तो क्या बताना है? 10,48,576। यानी हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं क्या? 10 लाख, उसके बाद 48,576, यानी 10,48,576। 10,48,576 क्या है? रॉ। भैया आप बताओ मुझे, रॉ किधर वाले को कहते हैं और कॉलम किधर वाले को कहते हैं? हम लोग इधर वाले को रॉ बोलते हैं दीदी। क्या बोलते हैं? रॉ। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको कितना रॉ मिलेगा? 10,48,576। 10,48,576 ऐसे लिखेंगे। 10,48,576 हमारे पास क्या है? रॉ है। और कॉलम कितना है? 16,384। 16,384 इधर से है, ठीक है। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। डन। अब हम लोग जो है इसको जोड़ते हैं, यानी हमारे मैथ में राज का जो नंबर है 65 है, एंड 55 है, एंड 49 है, एंड 67 है, और यहाँ पे 90। यानी ये सारे नंबर को मुझे कैलकुलेट करना है, यानी हमको जोड़ना है और जोड़ के मुझे निकालना है। तो सबका एक फार्मूला होता है, क्योंकि एक्सेल में बहुत ज़्यादा फार्मूला और बहुत ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करेंगे ताकि हमारे कोई भी काम आराम से और फास्ट कर पाए। इसलिए थोड़ा मेहनत करना होगा और थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट का मतलब जानते हैं क्या होता है? गांव घर में 2 तरह का रास्ता होता है, सभी को पता है ना। एक वो होता है, क्या जानते हैं, एकदम इधर से घूम के जाना पड़ेगा। और एक होता है का खेते खेत मार दीजिए, नहीं मतलब ई खेत से वो खेत। हम लोग खोट्ठा भाषा में क्या बोलते हैं कि एक बहियार से दूसरा बहियार पार कर जाइए, यानी दूसरा गाँव चले जाइएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, किस लिए करेंगे? जब हमको जल्दी काम करना हो, यानी मतलब होता है ना कि एकदम फास्ट, कि इतना घूमने जाएगा, इधर से ही मार दिए, आराम से चले जाएंगे हम लोग, काम हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और लेट भी नहीं लगेगा। तो देखिए इक्वल टू मतलब होता है बराबर। बराबर क्या लिखा हुआ है? सम। सम का मतलब सब कोई हम लोग जानते हैं क्या? सम का मतलब होता है जोड़ना, यानी जोड़ेंगे, जोड़। एंड कह रहा है ये ओपन ब्रैकेट है दीदी। क्या है ये? ओपन ब्रैकेट है ना। लिखे हम लोग यहाँ पे B2। आखिर यहाँ पे B2 क्यों लिखे हैं, कोई बता सकता है क्या? आखिर यहाँ पे ये कंडीशन है, ये एक्सेल का सीट है, और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में लिखे B2। अब जी हाँ जोड़ाएगा, तो B2 से लेकर F2 तक जोड़ाएगा। आखिर B2 क्यों लिखे हैं, कोई बता सकते हैं क्या? किसी के पास दम नहीं है, कैपेसिटी नहीं। चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए दीदी यहाँ पे ये 1 है और ये क्या लिखा हुआ है? तो ये 1 इसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे करते करते चले जाइएगा मामू घर तक, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये B हो गया ना। B क्या हो गया? B1। ये क्या हो गया? भैया नंबरवा कहाँ से जोड़ना है? यहीं से ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, समझ में आ रहा है? उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलन। क्या बोलते हैं? अभी थोड़ा देर पहले भी बताएं। अब यहाँ से लेकर F2 क्यों लिखे मालूम चलेगा या बताना पड़ेगा? क्योंकि F का हो गया, F1 में क्या है? ये इंग्लिश को जोड़ेंगे का, तो किसको जोड़ना है मुझे? नंबर को जोड़ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दीदी? अगर एक सब्जेक्ट आपका बढ़ा रहेगा ना, तो यहाँ पे F2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? G2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप एक सब्जेक्ट बढ़ा देते तो ये फार्मूला पूरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, चौपट नहीं होगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी अगर B2 जहां लिखे हुए हैं वो तो रहेगा। अगर B से, देखिए आपको समझना होगा, ये फार्मूला हमारे फिक्स नहीं है। ये फार्मूला हमारे पास फिक्स नहीं रहेगा कि यही लगा देना है। अगर 6 सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या कीजिएगा आप?
यानी आपको ये दिमाग लगाना है कि आपका जो अगर यहाँ पे रहेगा तो G1 ये हो गया, यानी यहाँ पे अगर आपका उर्दू रहता है सपोज दैट, तो उर्दू रहता है यहाँ पे, तो उर्दू का नंबर तक जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। संस्कृत रहेगा तो फिर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो यानी आप जहां तक पहुंचते हैं उसका लास्ट आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हम लोग लिखे ना F1 है, ये हो गया F2, यानी यहां तक मेरा नंबर है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए B2 से लेकर B2 में क्या है 65, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे B2 लिखे। और किसी को जब जोड़ना रहेगा तो बीच में क्या लगा देंगे कॉलन, शिफ्ट को दबाना है और जो है हम लोग कॉलन को लेना है। शिफ्ट को दबाइएगा तभी आएगा, और नहीं दबाइएगा शिफ्ट के साथ तो फिर नहीं आएगा, शिफ्ट को दबाना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि F2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का नंबर जोड़ रहे हैं। तो क्या करना है आपको, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट B2 कॉलन F2, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे बंद, क्लोज कर देंगे, और ये क्या वाला है इंटर दबाइएगा, क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा टोटल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा टोटल निकल जाएगा। ये जो लड़की लोग है ना सब तहस नहस कर देगी। तो हाँ अच्छा से आ रहा, शुक्रिया, थैंक यू, कोई बात नहीं है, चलिए है ना। तो ये हम लोग टोटल निकालने सीख गए कि नहीं, मजाक नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बोलिए, हम बताएंगे आपको। आपको जो है ना जहां से नंबर शुरू होगा वहां से आपको जोड़ना है। अगर मान के चलिए कि अगर आगे में कुछ रहता है, यहाँ पे अगर मान के चलिए कि अगर नाम रहेगा तो फिर यहाँ से नंबर जोड़ेंगे। यानी ये फिक्स नहीं है कि यही होगा, मगर एक आपको बता रहे हैं जिस किसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है। क्या बोले C2, सी हाँ बिल्कुल है C2 होगा जी। ये अगर यहाँ से जोड़ेंगे दीदी ये नंबर नहीं रहेगा तो C2 जोड़ेंगे, यानी जहां तक आपका रहेगा उस लास्ट वाले में डाल देना। अगर हम उर्दू नहीं लिखे, उर्दू लिखेंगे तो एक मेरा सेल बढ़ जाएगा ना, एक हमारे जी संस्कृत बढ़ जाएगा। और भी एडिशनल कोर्स कंप्यूटर वगैरह रहता है तो कंप्यूटर को भी ऐड कर सकते हैं। यानी जितना दूर तक आप जाइएगा बहन जी उतना दूर तक आपको बढ़ा के लिखना पड़ेगा। सबका सेल एड्रेस लिखा हुआ है। तो इक्वल टू सेमी कॉलन एंड F2 ब्रैकेट बंद, इंटर दबा देंगे। ये हो गया हमारे क्या टोटल निकालने का तरीका। ठीक है, छोड़ो ना, हटाओ ना, रहने दो ना। एंड मिनिमम निकालना है। क्या मिनिमम निकालना है, यानी इस लाइन में मुझे चेक करना है कि सबसे कम नंबर कितना है। यही बोलते हैं ना मिनिमम, है ना। यानी कहते हैं का कि मिनिमम मतलब कम से कम और मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब रह गई बात कि मुझे क्या करना है, मिनिमम निकालना है। कहां से कहां तक निकालना है, B2 से लेकर F2 तक। ठीक है, इस लाइन में सबसे कम नंबर कितना है 49। यहाँ पे आ जाएगा आपका 49। क्या करना है आपको, इक्वल टू MIN ओपन ब्रैकेट B2 कॉलन F2 ब्रैकेट बंद और दबा देना आपको इंटर। जैसे इंटर दबाते हैं तो आपको मिनिमम इस लाइन का जितना नंबर रहेगा वो आपको वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है क्या मैक्सिमम, यानी मिनिमम के बाद हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे। फिर वही कंडीशन रहेगा, इक्वल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट B2 जाके कॉलन F2 ब्रैकेट बंद और इंटर दबा देंगे। हमारे पास ये निकल जाएगा उसका सबसे कम नंबर इसमें कितना है 55, और इसका टोटल जब निकल जाएंगे, जैसे हम लोग फार्मूला डालेंगे यहाँ पे, तो जितना कितना नंबर हो रहा है 326 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और एक और प्लस पॉइंट है दीदी, बार बार हम लोग जो है ना एगो निकालेंगे ना 49, फिर यहाँ 55 नहीं निकालेंगे। 3 तरह का प्लस पॉइंट आपके पास आएगा। और एक देखिए आपको बताते हैं, जैसे ये सेल है ना, ऐसे यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा ना आप, ठीक है, इस पे क्लिक करके यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो 3 तरह का प्लस पॉइंट आएगा। एक आएगा ऐसे मोटा लिखा हुआ रहेगा, रुकिए दिखा देते हैं आपको, यहाँ तो दिखेगा भी नहीं, यहाँ दिखाते हैं आपको। एक ऐसे मोटा रहेगा, क्या रहेगा, एक मोटा तरफ प्लस रहेगा। प्लस मतलब समझ रहे हैं ना, जोड़ का निशान एक तरह का मोटा आएगा, मोटा मतलब बोल्ड टाइप का, वहां पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आएगा। एक आएगा आपको ऐसे डन और इंटू का आएगा, और एक आपका आएगा क्या एरो रहेगा चारों बगल से, ऐसे 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 और ऐसे। यानी जैसे ये वाला आएगा ना दीदी, आप यहाँ से पकड़िएगा, इसको क्या कर देंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो जितना उस लाइन में मिनिमम रहेगा सब एक ही बार में निकल जाएगा। टोटल भी वैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज के भी ऐसे निकालेंगे, परसेंटेज एक आपको मात्र निकालना है। यानी किसी भी लाइन का पहला आपको निकालना है, बाकी स्क्रॉल कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक निकल के सामने आ जाएगा कि मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है। हमको खटना नहीं है,
क्या बोले आपको, खटने जाइएगा तो बहुत मेहनत लगेगा, इसलिए आपको शॉर्टकट करना है, यानी एक निकालेंगे, बाकी हम लोग स्क्रॉल करेंगे। जो फार्मूला यहाँ पे 3 तरह का प्लस पॉइंट आएगा, एंटर दबाएंगे तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, औसत होता है, ठीक है। तो एवरेज का औसत होगा, यानी कितना का औसत जा रहा है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट निकालने का, यानी हम लोग प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, परसेंट निकालने का तरीका, यानी कैसे हम लोग परसेंट निकालेंगे। तो देखिए टोटल को क्या कर रहा है, इक्वल टू टोटल का सेल एड्रेस पे क्या कर देना है, आपको क्लिक करना है। जैसे हमको अगर निकालना है ना, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो हमारे पास जो ये नंबर है ना दीदी, इस पे क्लिक, इक्वल टू पहले लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे आपको परसेंट निकालना है उस सेल के नीचे में। जैसे हमको यहाँ पे परसेंट निकालना है तो यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे हम लोग पहले इक्वल टू लिखेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, डन। उसके बाद हम लोग क्या दे देंगे, इनटू दे देंगे। जो हमारे कीबोर्ड में जो है ना नंबरिकल की जो है ना, वहाँ पे एक स्टार होगा, स्टार मतलब उसको इनटू हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, जैसे ये स्टार वाला दिया होगा ना, उसको दबाना है, और फिर 100, एक सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, 100 का नंबर का होता है। उसके बाद उसको भागा हम लोग कितने से दे देंगे, यानी जैगो सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है हमारे पास, क्या वो सब्जेक्ट है 5, तो 500 से उसको हम लोग 500 देंगे और इंटर दबाएंगे। जो परसेंटेज रहेगा वो आपके सामने में पड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद हमारे पास सबसे क्या बोलते हैं इसको, तगड़ा चीज़ है, जो कि निकालने में थोड़ा सा क्या होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, समझना पड़ता है। परसेंटेज के बाद क्या निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे, कि स्टूडेंट का ए ग्रेड आया, कि बी ग्रेड आया, कि सी ग्रेड आया है, कि डी आया है। ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ग्रेड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे इक्वल टू हर जगह पे होगा, बिना इक्वल टू का काम आपका नहीं चलेगा। इफ का मतलब क्या होता है, अगर, क्या बोल रहा है, अगर K2 का मान, ये ओपन ब्रैकेट है, क्या लिख दिए, K2 काहे लिखे जी, क्योंकि हम लोग जब यहाँ लिखते लिखते जाएंगे ना तो टोटल हो जाएगा। देखिए फिर बताते, K2 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, K तक चला जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का जो वैल्यू रहेगा वो किस कॉलम में रहेगा, K में रहेगा, इसलिए K2 हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, सही बोल रही है ये। अब यहाँ पे K2 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़े जिंदगी में, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, ये क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कह रहा है जिसका मुंह मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे रहता है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर रहेगा तो क्या आ जाएगा, यानी 60 से ज्यादा रहेगा तो ग्रेड क्या आना चाहिए। हम लोग फार्मूला दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर इफ मतलब अगर K2 का मान 60 है, यानी 60 से ज्यादा है, तो क्या दे दीजिए भैया, ए दे दीजिए। फिर कह रहे हैं वही फार्मूला को रिपीट कर रहे हैं, इफ K2 का अगर मान ये 50 है तो क्या दे दीजिए, बी। हम उसको बिठा रहे, एक ही लाइन में लिखते जाना है आपको। फिर कह रहे हैं कि K2 का मान अगर क्या है, यानी 40 है तो क्या दे दीजिए आप, सी। वैसे करके अगर आपको चाहिए डी तो आप कर सकते हैं, K2 का मान अगर इक्वल टू दे के 30 रहेगा तो कर दीजिए डी। अब जो लास्ट में क्या करना है, सी देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, जैगो बॉक्स आप खुला हुआ रहेगा, टैगो बॉक्स को क्या कर देना है, जैगो ब्रैकेट ओपन रहेगा, टैगो ब्रैकेट आपको तो आपके पास सारे स्टूडेंट का ग्रेड आ जाएगा। अगर फिर से अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। एक और बात बताते हैं, में चले जाएंगे। एंड कह रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर देन यानी ज्यादा, यानी 60 से ज्यादा रहेगा तो ग्रेड फॉल्स बताएगा, तो समझिएगा का कि 40 से कम इसका है, इसलिए क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्रेड निकालने का तरीका। एक और बात बताते हैं, कुछ लड़का लोगों का प्रॉब्लम होता है, जानते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा, क्या है, क्योंकि लड़की लोग के सामने में लड़का लोग का बुद्धि का हो जाता है, भरभस्ट हो जाता है, यानी बड़ी लग जाता है कि अगर हम बोल देंगे कि नहीं समझ में आया तो मेरा बेइज्जती होगा। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, अगर आपको समझ में आता है, नहीं आता है तो पूछिए। अधिकतर लड़का लोग को देखते हैं, क्योंकि बाद में बोलेगा कि सर समझ में नहीं आया, काहे रे, अरे सर उस समय लड़की था ना सर, इसके वजह से नहीं पूछे थे, इसलिए जो है ना, हाँ इसलिए, हाँ मगर आपको बताते हैं, इसलिए आपको किसी के ऊपर लेना नहीं है। देखिए यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं, जो भी है, आप बिंदास होके पूछिए, ये नहीं देखना है कौन है नहीं है, क्या है, सब एक तरह का, जस्ट लाइक आपके घर में जैसे सिस्टर है वैसे ये लोग सिस्टर है। आप नहीं पूछिएगा तो फिर कैसे होगा, इसलिए पूछिए, है ना। चलिए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वो पास और फेल निकालेंगे। स्टूडेंट जैसे होता है ना कि पास और फेल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ लिखेंगे और हम लोग ओपन ब्रैकेट देंगे G2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि टोटल के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल रहे दीदी, इसलिए G2 लिख रहे हैं। अब अगर हमको पर स्टूडेंट का निकालना रहेगा तो हम ये भी आपको दिखाएंगे कि जैसे एक स्टूडेंट का हो गया
कि फेल हो गया, जैसे यहाँ पे मान के चलिए स्टूडेंट का आ गया 20 नंबर, तो फिर भी अगर टोटल के अनुसार से निकालते हैं ना, आप कह रहे हैं, देखिए इसको हम बता रहे कंडीशन इक्वल टू G2 दे दिए यहाँ पे, क्यों दिए, क्योंकि हम लोग टोटल को के अकॉर्डिंग से निकाल रहे हैं पास फेल। यहाँ से 250 कह रहे हैं, इसका नंबर 250 है तो भैया तो इसको क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि 250 से कम है, तो ये मुँह देखिए किधर घुमा हुआ है, ऐसे रहेगा तो कम है ना, 250 से कम है तो क्या कर दीजिए, फेल कर दीजिए। मगर अब रह गई बात, देखिए इसको है और एक सब्जेक्ट में वो फेल है, एक सब्जेक्ट में वो फेल है, फिर भी यहाँ का दिखाएगा, पास दिखा देगा, क्योंकि हम लोग किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, टोटल के अनुसार से। जिस स्टूडेंट का नंबर 250 से पार रहेगा वो एक सब्जेक्ट में फेल है तो ये वहाँ पास दिखाएगा, मगर वो पास को हम लोग पास नहीं मानेंगे। ये निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं, मगर एक और हमारे पास ट्रिक है, एक और फॉर्मूला है जो कि हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट निकालेंगे। जैसे अभी टोटल बाई का टोटल से निकाल रहे हैं ना, तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट निकालेंगे, तो उससे ये पता चलेगा कि अगर एक स्टूडेंट नंबर 300 भी लाया है ना, अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो फेल है, यानी एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो फेल है, वो 100% है। अगर कोई स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट है उसमें जानते हैं 4 सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर लाया, गर्दा उड़ा दिया है, ठीक है, सब में आया 95 97, और एक सब्जेक्ट में फेल है तो पास हो जाता है क्या होता है, वो फेल होता है। तो वैसे हम लोग स्टूडेंट का कैसे फेल पास करेंगे, ये लास्ट ट्रिक हमारे है और हम बताएंगे आपको। और आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, जितना बार आपको पूछना है, हमारे आखिरी और अंतिम प्रयास रहेगा कि हम आपको समझाएं, क्योंकि मेरा काम क्या है, समझाना, बताना। और अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब घोर के थोड़ो पियाएंगे, और नहीं तो दही लेके आइएगा और चीनी लाइएगा, ठीक है, शरबत बनाएंगे, उसके बाद फिर किसको पिला देंगे, तुम्ही को पिला देंगे क्या किसको। तो समझ में आया, तो